आपका डर ही आपको लेके बैठा हुआ है। एक एमपीए की तनख्वाह उन्होंने 70,000 से उठा के 4.5 लाख रुपए कर दी। एक बंदे के पास अगर 10 एम्प्लॉई हैं तो 10,000 की भी चोरी एक एम्प्लॉई से करेगा ना। तो अब देखें कि 1 लाख रुपए तो उसने यहाँ से चोरी कर लिया, जिसमें तकरीबन कम अज़ कम कोई 9 करोड़ पाकिस्तानियों की ज़िंदगी बेहतर होगी। कहीं पे भी कोई जॉब करता है प्राइवेट या गवर्नमेंट, उसकी माहाना जो तनख्वाह होगी वो 2,80,000 रुपये बनती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं C9 और मैं हूं आपका मेज़बान अली असलम। नाज़रीन, आज मैं एक ऐसी कहानी, एक ऐसी बात आपको बताने जा रहा हूं जिसमें पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो क्या बात है? एक ऐसी पिटीशन दायर की गई है जो कि पहले कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। लाखों पाकिस्तानी आए गए, कभी किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि एक ऐसी पिटीशन दायर की जा सकती है, एक ऐसी बात की जा सकती है जिससे आवाम को फ़ायदा हो, और वो फ़ायदा हज़ारों में नहीं लाखों में होगा। और वो किन लोगों को होगा, क्या फ़ायदा होगा, इसके लिए आप C9 देखते रहिएगा, हमारी पूरी वीडियो देखिएगा। हम आपकी पूरी जो डिटेल है वो आपको बताते हैं। हमारे साथ लॉयर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, पहले तो अपना पूरा नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम एडवोकेट फहमीद रवाज अंसारी है। तो अच्छा फहमीद साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जो पिटीशन आपने दायर की है, ये पिटीशन बेसिक है क्या? जी, इस पे ना ये बात की गई है कि जो कहीं पे भी कोई जॉब करता है पाकिस्तान में, कोई दिहाड़ीदार मजदूर है, कोई फौज में, पुलिस में, या कोई प्राइवेट मिल फैक्ट्री में, कोई ईंटों के भट्टे पे, या किसान के पास, या कहीं पे भी कोई जॉब करता है प्राइवेट या गवर्नमेंट, उसकी माहाना जो तनख्वाह होगी वो 2,80,000 रुपये बनती है। हमने रिट पिटीशन में बताया गया कि $1,000 के बराबर माहाना तनख्वाह का कानून पास किया जाए। और इसमें जो है हमने बताया कि जो यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो लॉज को फॉलो करता है, हमारा जस्टिस सिस्टम, वो अमेरिका और बरतानिया को फॉलो करता है। तो उसी के अकॉर्डिंगली हम लेके गए हैं कि बरतानिया अमेरिका में $3,000 से $5,000 माहाना तनख्वाहें दी जा रही हैं। तो हमारा कंट्री जो है वहाँ सजा देने के कानून तो उन्हीं मुल्कों के राइज कर लिए गए हैं, लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं कि पाकिस्तानियों को फायदे देने के कानून हमने उनके राइज क्यों नहीं किए। तो यही पिटीशन लेके फिर मैं पहले हाई कोर्ट आया था, फिर उसके बाद अब मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ गया हूँ कि इसमें चारों सूबों जो हैं उनकी गवर्नमेंट है, वो पार्टी है, फेडरल गवर्नमेंट पार्टी है, कि ये पूरे कंट्री का मसला है जिसमें तकरीबन कम अज कम कोई 9 करोड़ पाकिस्तानियों की जिंदगी बेहतर होगी। जी। अच्छा, इसमें मुझे ये बताइएगा कि इसमें कौन सी कैटेगरीज आती हैं? तमाम गवर्नमेंट मुलाजिम आते हैं या जस्ट ओनली अपना कुछ चंद एक स्पेसिफिक हैं? जिसमें सारे गवर्नमेंट मुलाजमीन आएंगे, चाहे वो कोई फौज में जॉब करता है, कोई पुलिस में जॉब करता है, या कोई कोई स्टेट में जॉब करता है, या कोई जीपीओ में जॉब करता है, किसी भी गवर्नमेंट अदारे में कोई जॉब करता है तो वो इसमें आएगा। और इसके अलावा अगर कोई प्राइवेट कहीं पे जॉब करता है, कोई मिल फैक्ट्री में, कोई ईंटों के भट्टे पे, जैसे मैंने पहले बताया, कोई ठेकेदार के पास, या कोई सिक्योरिटी गार्ड है, या कोई बैंक में जॉब करता है, तो वो सारे इसी कैटेगरी में आएंगे। जब लॉ पास होगा तो सब पे इम्प्लीमेंट होता है। इससे पहले जो है इस मुल्क में 37,000 का कानून पास है, जो कि बड़ी मुश्किल से उसमें एक आम आदमी का सिर्फ आना जाना हो सकता है काम पे, तो उसका गुजारा पॉसिबल नहीं है। तो मेरी नज़र में उसके साथ मजाक किया जा रहा है। तो रिसेंट आपने देखा होगा कि पंजाब असम्बली में एक एमपीए की तनख्वाह उन्होंने 70,000 से उठा के 4.5 लाख रुपए कर दी। तो ये तो बात साफ हो गई ना कि $200 में गुजारा नहीं है, तो 4.5 लाख बनता है तकरीबन को $1,500। तो जो हमने डिमांड की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि कहीं पे भी कोई जॉब है या कोई दिहाड़ीदार मजदूर है तो उसकी माहाना जो तनख्वाह बनती है 2,80,000 रुपये, तो वो $1,000 के बराबर बनती है। वो बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं मांगी। अच्छा सर, मुझे एक चीज बताइएगा कि आपने $2,000 की बात की है, 1,000 की बात की है, पर मंथ पे होनी चाहिए आम बंदे की। जी जी, ठीक है, मिनिमम। जी जी, बाकी कैटेगरी के हिसाब से उसके अपने वो जो भी है। अच्छा, जो अभी तक जो इन्होंने 37 मिनिमम की थी गवर्नमेंट ने, अभी तक उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, तो आपको लगता है कि इस पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा? जी, बड़ी आपने ना अच्छा क्वेश्चन उठाया। तो 37,000 का जो कानून पास है ना, तो मैं ये आपके चैनल के जरिए नाजरीन को बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई बंदा कहीं पे कोई मुतासरा है जिसको 37,000 या तनख्वाह नहीं दी जा रही है, उससे बहुत कम दी जा रही है, तो वो समझता है कि उसके साथ ज्यादती हो रही है,
तो वो पीएम पोर्टल पे एप्लीकेशन दे, प्राइम मिनिस्टर पोर्टल बना हुआ है, तो आप अपने ऑनलाइन मोबाइल से कर सकते हैं कंप्लेंट, या आप किसी लैपटॉप से कर सकते हैं। अगर आपको वहां पे भी नहीं समझ आ रहा तो आप किसी वकील से रब्ता कर लें, वो आपकी मदद करेगा। अगर आपको वकील से रब्ता नहीं करना चाह रहा तो लेबर कोर्ट्स बनी हुई हैं, आप वहां जाएं, अपना जाके एप्लीकेशन जमा कराएं, तो आपकी सुनी जाएगी। और जितनी भी तकरीबन जुलाई 2024 से ये कानून आया है 37,000 का, और उतनी देर की जितनी देर की आप मुतासरा है वो तनख्वाहें आपको दिलवाई जाएंगी पूरे बेनिफिट्स के साथ। अगर वो इसके बाद भी एम्प्लॉयर आपको तंग करता है या आपको जॉब छोड़ने का या जॉब से हटाने की कोई बात कर रहा है, तो उसके ऊपर भी एक्शन ले सकती है लेबर कोर्ट। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तो ये सिर्फ सिस्टम को समझने की बात है। आपका डर ही आपको लेके बैठा हुआ है, जिसका फायदा जो है वो कोई मिल फैक्ट्री वाला, कोई इस तरह बटे वाला, कोई बैंकर, कोई इस तरह करके जो भी एम्प्लॉयर है आपका, जो मालक सिस्टम है, मियाँ सिस्टम है, वो इसका फायदा उठाता है। जब वो कोई प्रोडक्ट बना के मार्केट में बेचता है तो पहले उसकी कॉस्टिंग करता है। कॉस्टिंग कैसे करता है कि वो पहले मटेरियल कॉस्ट गिनता है, फिर वो लेबर कॉस्ट गिनता है। लेबर कॉस्ट वो 37,000 के हिसाब से गिन रहा होता है। उसके बाद वो गवर्नमेंट टैक्सेस देखता है, उसके बाद वो क्या करता है कि अपना प्रॉफिट है, फिर वो प्रोडक्ट कॉस्ट बनाता है। ये दुनिया में मैकेनिज्म ऐसे ही चलता है। वो क्या होता है कि वो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग वैसे कर लेता है, और जब अपने एम्प्लॉय को सैलरी देने की बात आती है तो उसमें से चोरी कर लेता है। वो जो बेचारा होता है एम्प्लॉय, वहां पे बड़ा मजबूर होता है, उसको समझ नहीं आती मैं करूं क्या। तो ये हमने इस वजह से बात की है कि आप पीएम पोर्टल पे एप्लीकेशन दें कि वो आपका हक जो है वो मार्केट से लेके आता है, बताता है कि मैंने भाई इतनी लेबर पे करनी है तो इतने पैसे मुझे चाहिए, तो वहां से लेके आता है। तो देखते हैं कि वो दिन ब दिन अमीर होता रहता है। एक बंदे के पास अगर 10 एम्प्लॉय हैं तो 10,000 की भी चोरी एक एम्प्लॉय से करेगा ना, तो आप देखें कि 1 लाख रुपए तो उसने यहां से चोरी कर लिया। सही। जो अपना प्रॉफिट उसने प्रोडक्ट बना के कमाया वो तो अलग से कमा लिया। ठीक है, तो मैं आपके चैनल के जरिए ये देना चाह रहा हूं कि आप इसके ऊपर अपना कोशिश करें, एप्लीकेशन दें उसके ऊपर, ताकि आपको आपका हक मिले। और इंशाल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पूरा कोऑपरेट करेगी, बल्कि हमें सपोर्ट करेगी कि ये काम जल्दी हो जाए। और मुझे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से पूरी उम्मीद है कि वो इसके ऊपर ऑर्डर पास करेगी और ये काम तारीखी होगा, और कम से कम 9 करोड़ पाकिस्तानियों की जिंदगी बेहतर होगी। और उनके साथ जो जुड़े हुए हैं 9 करोड़ लोग, तकरीबन 18 करोड़ लोगों की जिंदगी नॉर्मल हो जाएगी। जी नाज़रीन, आपने बातें सुनी, हमारे साथ लॉयर, उन्होंने आपको बताया कि जो एप्लीकेशन हमने फाइल की है उससे आवाम को क्या फ़ायदा होगा और उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट को उससे क्या बेनिफिट। ये वो चीज़ें हैं जो शायद किसी के जहन में भी नहीं थी, किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा पॉसिबल है, और इसमें कितनी आसानियां पैदा हो सकती हैं आम इंसान के लिए। गुर्बत की जो लकीर पे हम बहुत नीचे जा चुके हैं, उसे हम कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, और हमारी जो नेट रेट है वो कहाँ पे जा सकता है, इससे कौन कौन सी चीज़ों के फ़ायदे हासिल हो सकते हैं, ये सारा इन्होंने डिटेल से बताया। बाकी जो नेक्स्ट समाअत होगी वो भी आपको इंशाअल्लाह ताला डिटेल के साथ बताएंगे।